हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 21 देखते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल अपने को 60 इकाई दिया हुआ है और इसका परिमाप दिया हुआ है 34। तो इसका विकीर्ण बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या दिया हुआ है? 60। ठीक है। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कितना दिया हुआ अपने को? 34। और फाइंड क्या करना है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। देखो यहां से इसको लिखता हूं, तो अगर मैं लंबाई प्लस चौड़ाई निकालूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? 2 से इधर डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 70। ठीक है। अब मुझे ऐसे बताओ कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। राइट। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ ए की जगह मैं एल रखता हूँ और बी की जगह रखता हूँ मैं बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास? एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2lb। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2lb। देखो ये तो फाइंड करना है अपन को। एज इट इज रखते हैं यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये यही तो है। ये एल है, ये क्या है? बी है। तो मीन्स क्या हो गया? ये 17 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 2 इंटू एल बी कितना दे रखा अपने पास? 60। ठीक है। तो यहाँ 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 माइनस कितना हो गया? 120। तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास? 169। ठीक है। तो अपन क्या चाहिए? डी चाहिए ना। डी बराबर कितना होता है? ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी बराबर अपने पास कितना हो जाएगा? 100 गुणनतर। तो 100 गुणनतर किसका रूट होता है? 13 का। 13 यूनिट अपने आंसर आ रहा है। जो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि एक आयत के परिमाप और लंबाई का रेशियो दे रखा अपन को 5:1। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई बताओ। तो आयत की लेंथ बतानी है। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें दिया हुआ क्या है कि अपन को लंबाई दे बोलते हैं, तो यहाँ पर 1 अक्ष बोल रहे हैं तो लंबाई को अपन बोल लेते हैं अक्ष है। और जो इसका परिमाप है, जो परिमाप है वो दिया हुआ है तो रियल वैल्यू बोल लेते हैं कि 5 अक्ष है। ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। राइट। इक्वल टू कितना होता है? 5 अक्ष। परिमाप दिया हुआ है तो लंबाई की जगह यहाँ पर रखता हूँ मैंने अक्ष। चौड़ाई को चौड़ाई फाइंड करनी है अपन, तो चौड़ाई लिख लिया और ये होता है 5 अक्ष। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो अक्ष प्लस चौड़ाई, और ये कितना हो जाएगा? 5 अक्ष बाई 2। ठीक है। अक्ष उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो गया? चौड़ाई 5 अक्ष अपॉन 2 माइनस अक्ष। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो चौड़ाई अपने पास कितनी आ जाएगी? 3 अक्ष बाई 2। ठीक है। चौड़ाई आ गई ना। अब देखो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कितना दे रहेगा अपन को? 216। लंबाई अपन ने क्वेश्चन में क्या मानी थी? अक्ष, तो यहाँ पर अक्ष रख दिया। चौड़ाई अपन ने कितनी निकाली? 3x/2, तो 3x/2 रख दिया। ठीक है। इक्वल टू किसके हो जाएगा? 216 के। ठीक है। ये 3 से मैं आपसे कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितना चला जाएगा? 72 टाइम। और फिर 2 से उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा? अक्ष और अक्ष कितना हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 144। यहाँ से अगर इधर अक्ष लेता हूँ, इधर जाके रूट करता हूँ तो 144 किसका रूट होता है? 12 का। तो अक्ष क्या है? लंबाई तो मानी थी अपन ने, तो लंबाई की तो पूछा है, तो कौन सा आ गया? 12। कौन सा 12 सेंटीमीटर आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि कितने छात्र की लंबाई 151 सेंटीमीटर से तो क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। लेकिन 156 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। मतलब अपन को क्या करना है? 151 और 156 के बीच में देखना है कौन कौन से हैं। ठीक है। तो 156 के बीच में तो ये ले लेंगे 5। ठीक है। 154 वाला। एक 155 ले लेंगे 12। ठीक है। 151 नहीं लेंगे, 157 भी नहीं लेंगे, ये ले लेंगे 152। कितना हो जाएगा? 4। और 153 ले लेंगे 10। अगर इनका योग करते हैं जो कि ये कितना आ रहा है? 31। तो कितने छात्र हो जाएंगे? 31 छात्र हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? देखो a प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर दे रखा है और ये इसके इक्वल है, तो अपन को एक ही वैल्यू बतानी है। सबसे पहले मैं इसे बोलता हूँ, इसको इसको लिखो सेम। क्या दिया हुआ है? ठीक है। ये किसके इक्वल दिया हुआ है अपन को? 19 प्लस 6 रूट 2। ठीक है। अगर ये इसके दिया हुआ है तो अब इस इधर वाले को क्या लिख सकते हो आप? देखो 19 को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 18 लिख सकते हो ना। ठीक है।
प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 6√2, 2√3 ये लिख सकते हो ना। फिर मैं आगे बोलूं कि 1 प्लस b√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 18 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो आप, 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना 18, क्योंकि 3 3 9 और 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। प्लस इसको, क्योंकि मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर 2ab चाहिए, तो ab यहाँ पर a का है तो यहाँ पर 1 रखूंगा इंटू 3 × √2। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा कि 1 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है ना। इधर से अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस b√2 बराबर अपने पास आएगा 1 प्लस 3√2। यहाँ से अगर कंपेयर करता हूँ तो मुझे a बराबर तो कितना प्राप्त हो रहा है 1, और b बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 3। तो यहाँ पर क्या पूछा है, a बराबर पूछा है, तो a किसकी वैल्यू के बराबर हो रहा है, 1 की इक्वल हो रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक कॉलेज में कितने छात्र हैं, 18 छात्र है। इसमें दिया गया जो आरेख है विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या डिग्री में दर्शाता है। ठीक है, तो आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कॉलेज में कितने छात्र गणित में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने गणित का देखना पड़ेगा, गणित का ये है। तो गणित में कितने पढ़ रहे हैं, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो टोटल छात्र कितने हैं, 1800। ठीक है, और ये टोटल डिग्री में कितने हैं, 360। पूरा जो ये एंगल बनता है ये कितना होता है, 360 होता है ना। तो टोटल के नीचे टोटल लग दिया। पूछा किसका है, गणित का। 60 डिग्री की वैल्यू पूछी तो मैंने 60 से गुणा कर दिया। तो ये किसका आएगा, गणित में आएगा ना। किस में आएगा, गणित में आएगा। इसको सोल्व करता हूँ, देखो ये कितना हो गया, 6 6 36, और ये कितना हो गया 36 18। तो अपने पास कितने छात्र आ रहे हैं, 300 छात्र आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 300 छात्र जो गणित में पढ़ रहे हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलता है 6 पर। 6 में क्या बोला गया है, देखो श्रमिकों का औसत वजन क्या है। तो इस क्वेश्चन को एवरेज फाइंड करने के लिए अपन दो तरीके से करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि इन टर्म्स को जोड़ेंगे, 65 प्लस 55 प्लस 70 प्लस कितना हो जाएगा 50 और प्लस 60। फर्स्ट में तो क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और जितने टर्म उससे क्या कर देंगे डिवाइड। तो एवरेज निकल के आ जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यहाँ से 60 क्या आ रहा है, एवरेज। दूसरा तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर जोड़ने में प्रॉब्लम है तो मैं से बोल सकता हूँ दूसरे तरीके से अपन ऐसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन डाटा लिखते हैं, 65 55 70 एंड 50। यहाँ से अपन डेविएशन करेंगे। अपन खुद मान लेते हैं कि लेट एवरेज मान लेता हूँ मैं, कितना भी मान सकते हैं, 60 मैं 60 मान लिया। क्यों माना, क्योंकि 60 इनके आसपास दिख रहा है। 60 क्या दिख रहा है, इनके आसपास दिख रहा है। तो मैंने डिफरेंस लेने के लिए, देखो एवरेज से कितना दिखा, ये +5 अधिक है ना, ये +5 अधिक है। ये एवरेज से कितना कम है, -5। ये एवरेज से कितना अधिक है, +10। ये एवरेज से कितना कम है, -10। ये एवरेज से कितना अधिक है, +0। देखो जितना नेट इफेक्ट आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से +5 -5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से +10 और -10 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 0। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट कितना आ रहा है अपने पास, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है 0। तो 0 ऐड करेंगे तो अपना एवरेज कितना निकल के आया यहाँ से 60। तो इसी तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, और परिमाप और उसका क्षेत्रफल, जो परिमाप और उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को बराबर है। तो विकिरण का जो पूर्णांक मान बताना है वो बताना है। ठीक है, तो देखो लंबाई एंड चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई अब अगर मैं अक्स बोलूं तो लंबाई की क्या हो जाएगी, इससे 3 अधिक हो जाएगी। 3 अधिक बोल दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसका परिमाप, और क्या बोला था क्वेश्चन में बोला गया परिमाप का संख्यात्मक और क्षेत्रफल क्या परिमाप है। तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, बराबर है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ से पुट करते हैं, लंबाई की वैल्यू कितनी है, x+3, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, x। और ये कितना होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई, x+3 मल्टीप्लाई x। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ, देखो ये 2x हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। और इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा x² प्लस 3x। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक वाली। तो x² माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0। देखो यहाँ से फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 और 2। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 2x और माइनस का कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा x-3 प्लस का 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा x-3। यहाँ से x के दो वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं, x+2 और x-3।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 2, और x बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 3। देखो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा होगा, x की वैल्यू x+3। ठीक है, अब यहाँ से x+3 आ गई तो अपन को क्या निकालना है, विकर्ण का मान बताना। तो विकर्ण क्या होता है, यहाँ पर विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, √L² + B² होता है ना। ठीक है, तो लेंथ तो कितनी हो जाएगी अपने पास, यहाँ से बताओ, लेंथ तो कितनी होगी, 3 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो 36 9 कितना हो गया, 45। देखो, अब अपने 45 का रूट तो पता नहीं, लेकिन अपना ऑप्शन से देखेंगे, देखो 6 का कितना होता है 36, और 7 का कितना होता है 49, मतलब 6 और 7 के बीच में होगा। तो 6 और 7 के बीच में कितना हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 6.7 होगा। ठीक है इसका, लेकिन अपन देखो इसमें 7 का भी नहीं होगा, 8 का भी नहीं होगा, और 9 का भी नहीं होगा, अपन को पता है। ठीक है, तो किसका होगा, 6.6 का होगा, क्योंकि अपन को 6 पॉइंट कुछ का पता लग रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसका एग्जैक्ट मान कितना हो जाएगा, ये किस में लेना है, पूर्णांक पे लेना है, तो पूर्णांक में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो 1250 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल का अर्धवर्त एक आयत के अंदर अंतर्निहित है। तो अर्धवर्त का व्यास है ना, वो आयत की लंबाई के साथ संपाती है। तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले मैं ऐसे बोलता हूँ कि कोई ये आयत है, ये क्या है, आयत है, ये आयत है। अब इसमें क्या है कि एक अर्धगोला है, वो क्या है, इसके अंदर है अर्धगोला। तो ये एक अर्धगोला होगा इसमें ऐसे, वो क्या है, इसके अंदर है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस है, और व्यास है ना, 21 में क्या बोला है, अर्धवर्त, अर्धवर्त का व्यास आयत की लंबाई है। जो आयत की लंबाई है वो किसके बराबर होगी, आयत की लंबाई व्यास के बराबर, अर्धवर्त के व्यास के बराबर। ठीक है, अगर त्रिज्या आर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r। मतलब आयत की लेंथ की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो आर होगी, और चौड़ाई ये कितनी होगी, आर होगी ना, चौड़ाई कितनी होगी, आर होगी। तो यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ से मैं बोलूं कि आयत का जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अगर अर्धवर्त का क्षेत्रफल बोलूं तो कितना हो जाएगा, πr² का हाफ कर दूंगा तो कितना होएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। यहाँ से अर्धवर्त का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है कितना, 1250 पाई। ठीक है, पाई का पाई रख दिया, आर कितनी है यहाँ पर, r² और बाई 2। ठीक है, यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल आउट करता हूँ, और 125 इंटू 2 कितना होता है, 2500। ठीक है, r² बराबर कितना आ गया अपने पास, 2500। तो r बराबर कितना आ गया अपने पास, 50। अगर r बराबर 50 आ गया तो क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है अपने पास बताओ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई कितना है, 2r, लंबाई कितना है 2r, और चौड़ाई कितनी है r। तो ये कितना हो गया, 2r²। मतलब r अपने पास कितनी है, 50 इंटू 50। ये सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखो 50 कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया 5000, कितना हो गया 5000 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ रहा है अपने पास, 5000 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो तीसरा कोण का माप बताओ। देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, किन्हीं भी दो कोणों का योग, मान लो कि ये अक्ष दे रखा है और ये अक्ष दे रखा है, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर क्या है, तीसरा कोण है, तो ये 2x हो गया। तो अभी अगर तुम्हें जी ये पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तीनों कोणों का योग 180 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 4x, कितना हो गया 180। तो अक्ष बराबर कितना आ गया अपने पास, 45। तो अपनी चाहिए तीसरा कोण का मान, तीसरा कोण का है ये, यही तो है। तो 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। यही आंसर है। अगर अपन ऐसे नहीं करें तो मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो पहला कोण 1 है, दूसरा कोण कितना है, 2 है, तो इन दोनों का योग के बराबर होगा कौन सा कोण, तीसरा कोण। ठीक है, तो देखो तीनों कोणों का सम कितना होता है, 1 2 3। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180, रेशियो से भी कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 3, कितना हो गया 3। तो अपन चाहिए तीसरा कोण, मतलब 3 की वैल्यू चाहिए तो कितनी होगी, 90। तो रेशियो से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड ऐसे, पहला मेथड ऐसे। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, रेशियो से करेंगे तो ऐसा आएगा आंसर, 90 ही आ रहा है, और बेसिक से करेंगे तो ऐसा आएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, देखो एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, और इसमें यदि दूध और पानी का अनुपात बाद में क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है जब इसमें पानी मिलाया जाता है। ठीक है, तो मैं से बोलूँ मिल्क और वाटर का रेशियो स्टार्ट में कितना था, 2:1। ठीक है, और बाद में कितना हो जाता है पानी मिलाने के बाद, 1:2।
2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दूध तो मिला ही नहीं रहा ना इसमें। अगर दूध नहीं मिला रहा तो यहाँ से अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस रेशियो को मैं पूरे को किससे गुणा कर दूंगा, 2 को, क्योंकि मुझे इसको मिल्क को क्या करना है, सेम रखना है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो नया कितना आ जाएगा, यहाँ तो 2 रेशियो का नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ कितना होगा, 2:4। देखो यहाँ पर मिक्सर कितना बन रहा है अपने पास, टोटल 3 बन रहा है ना मिक्सर, और एड कितना कर रहा है, 3। तो 3 मिक्सर है, 3 एड कर रहा है, मीन्स क्या हुआ, उसमें पूरा ऐड कर रहा है ना, पूरा मतलब कितना, एक बाल्टी पूरी, क्योंकि ऑप्शन में बाल्टी के रूप में दे रखा है, तो एक पूरी बाल्टी क्या करेगा, ऐड कर रहा है। ठीक है, एक पूरी बाल्टी ऐड कर रहा है, कैसे, देखो मिक्सर भी पूरा टोटल दूध के साथ कितनी है, 3, और ऐड भी कितना कर रहा है, 3, मतलब एक बाल्टी पूरी क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो 15, 20, 25 और 45 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले इसको लिए मैं बोलूंगी 15, 20 और 25 और 45, इसका एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ मुझे कितनी हो जाएगी, 9999। अगर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और इससे विभाजित होगी तो शेषफल कितना बचना चाहिए अपने पास, 0। अगर मैं 900 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया, 900 से एक बार जाएगा, कितना जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 9, और अगली बार उतरूंगा तो कितना हो गया, 900। तो अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है अपने पास, 99। देखो अगर इस संख्या से ये 4 डिजिट वाली पूरी तरह विभाजित होती है, और रिमाइंडर कितना बता, 0। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर इस संख्या से सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अगर मैं 99 घटा दूंगा तो वो संख्या हो जाएगी ना इससे विभाजित, तो कौन सी हो जाएगी, 9900। कौन सी हो जाएगी, 9900। अगर मैं 9900 में इस संख्या का 15, 20 और 25 और 45 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो क्या क्या रिमाइंडर बचेगा, शेष में मतलब पूरी पूरी तरह क्या 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 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो और ये कौन सी संख्या हो जाएगी, 9900। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि माना n सबसे बड़ी इस प्रकार है कि जब 1300, 4660 और 6900 को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या रहता है, समान रहता है। तो n अंकों के योग बताओ। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो ना, देखिए 1300, ठीक है, 4660 और 6900, इस प्रकार के क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि इनका डिफरेंस ले लो। पहले मैं बोलो ये इन दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो मैं यहाँ से डिफरेंस लेता हूँ कि मान लो पहले का लेता हूँ किसका, 4660 और माइनस 1300 का डिफरेंस लेता हूँ। तो यहाँ से डिफरेंस की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है मेरे पास, 3360। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ किसका, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, किसका, 6900 माइनस 4660। अगर इसका डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना प्राप्त होगा, 2240। फिर फर्स्ट एंड लास्ट का ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 6900 माइनस 1300। ठीक है, सबसे पहले काम है इनका डिफरेंस लेना, तो ये कितना हो गया, 5600। ठीक है, अब इस काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद मैं इसे बोलता हूँ जो ये संख्या आई है, कौन सी संख्या, ये संख्या आई है, इनका क्या लेना है अपने को, एचसीएफ। इनका क्या लेना है, एचसीएफ। और जो एचसीएफ लेंगे वही क्या होगी अपने पास, एन होगी। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे तो वो कितना होगा, 1120। क्योंकि 1120 से ये संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अगर 3 टाइम करूंगा तो ये कितना हो गया, 3360। 2 टाइम करूंगा तो कितना हो गया, 2240। और 5 टाइम करूंगा तो कितना हो गया, 5600। ठीक है, तो अब ये बोला कि इस एन के अंकों का योग, अगर एन के अंकों का योग पूछूंगा तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0। तो एन के अंकों का योग कितना आ रहा है, 4। तो यही अपने को क्या पूछा है, पूछा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, देखो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बोला गया कि जब एक संख्या को 45 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, 28 बचता है। तो उस संख्या को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या बचेगा। मान लो कि वो संख्या कितनी है, n, इसको किससे डिवाइड कर रहा है, 45 से। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास, 28 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 28। अब क्या बोल रहा है, जो इसमें चेंज करे, इसमें क्या बोला है कि अगर इस संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर में भी जो रिमाइंडर है उसको 15 से डिवाइड कर दो। तो क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, 15 करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 रिमाइंडर बचेगा। तो ये पूछा कि अगर इस संख्या को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 रिमाइंडर बचेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, देखो एक नंबर है 36 और एक नंबर है एन का महत्व समावर्त और लघुत्तम समावर्त अपने को दे रखा है, तो वो नंबर बताओ। तो मैंने कितनी बार बता दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनका प्रोडक्ट कितना होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है ये। तो एलसीएम कितना दे रखा है अपन को, 180। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। एक नंबर दे रखा है 36 और एक नंबर दे रखा है एन। ठीक है, तो देखो ये 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 4 से कितना चला जाएगा, 45 टाइम। तो वो नंबर कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 45। ठीक है,
45 एन की वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? देखो एक पॉइंट, ये संख्या दे रखी है आपको 1.112123 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अनंत तक चल रही है। देखो इसका अपन को इसको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। मतलब रिपीट, मतलब लगातार चलती जा रही है, रुक नहीं रही। अशांत तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अशांत होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो √4 का मान कितना होता है? तो √4 का मान कितना होता है अपने पास? अगर इसको सबको पता होगा, √4 का मान कितना होता है? 2। अब आप ऐसे बोलो कि -2 क्यों नहीं होता? -2 कब होता है ये भी मैं बता दूं। -2 क्या होता है? जब आपको दिया होता है कि x स्क्वायर बराबर कितना होता है? 4। तो ये x बराबर कितना हो गया? √4। और ये कितना हो गया? +-2। क्यों +-2 यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि देखो अगर x का मान मैं प्लस का 2 लेता हूँ तब भी क्या करता है? यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर माइनस का 2 लेता हूँ तब भी क्या कर रहा है? यहाँ पर सेटिस्फाई। तब इसलिए यहाँ पर आएगा +-2। अदरवाइज अगर सिंपल पूछे तो कौन सा आएगा? ओनली फॉर +2। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलता है 17 पर। 17 में क्या बोला गया है कि देखो एक चुनाव में उम्मीदवारों को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ एक को। ठीक है। यदि कुल वैधों में से कितना परसेंट अवैध हो गए? 15% अवैध घोषित हो गए। तो कुल टोटल मत दे रखा अपन को 5,60,000। तो एक के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताओ। देखो टोटल वेट कितने हैं? ये 5,60,000। ठीक है, इतने वोट है। अगर इसमें 15% अवैध हो गए तो इसमें से अगर 15% अवैध हो तो वैध कितने बचे? 85% बचे ना इसके। ठीक है। अब इसमें से एक को कितने प्राप्त हुए? वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। तो पिच मैंने इसको 75 से गुणा कर दिया। तो ये किसके मत आ जाएंगे? एक के। तो देखो 4 बिंदु से मैं 4 बिंदु कैंसिल आउट कर दूंगा और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक के वोट कितने आ जाएंगे? 3,57,000। एक के वोट कितना आ जाएंगे? 3,57,000। ठीक है। एक के वैध में पूछे थे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? देखो एक छात्र गलती से एक संख्या को किससे गुणा कर देता है? 5/2 के स्थान पर 2/5 से गुणा कर देता है। तो प्रतिशत त्रुटि पूछे। जब भी रेशियो पूछे तो अपन इनका रेशियो ले लेंगे। देखो एक संख्या x उसके 5/2 और वो किससे गुणा कर देता है? उस संख्या को 2/5 से गुणा कर देता है। तो इनको रेशियो ले लेंगे। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ से वजन गुणा करता हूँ तो कितना हो गया? 25। और यहाँ से कितना करूंगा? 4। देखो कितनी त्रुटि आ रही है? 21 की। किस पर? 25 पर। परसेंटेज के लिए 100। तो 25 हो गए 100। तो कितना आ रहा है? 84% की क्या आ रही है? त्रुटि। 84 की क्या आ रही है? त्रुटि। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? देखो अक्स और वाई इस प्रकार दिया है कि इसमें आपको अक्स और वाई का तो रेशियो दे रखा है 4:5। और अक्स जेड से कितना है? 20% अधिक है। तो वाई जेड से कितना परसेंट अधिक हुआ? तो इसके लिए मैं ऐसे बोलूँ, यहाँ पे मुझे वाई और अक्स का बताओ कितना होता है। वाई और अक्स का तो कितना दे रखा है आप लोगों को? 5:4। ठीक है, 5:4। 5:4 लिख दिया मैंने। अब बताओ यहाँ से अक्स रेशियो जेड का ये वो कैसे बताएंगे? यहाँ से 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5। देखो अक्स ना जेड से 5% अधिक है। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा जेड कितना है? 5, तो उससे एक अधिक है तो कौन होगा? अक्स 6। तो ठीक है, यहाँ से रेशियो किसका प्राप्त होगा अपन को? वाई, अक्स और जेड को कैसे कैसे सोल्व करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया? 6×5 = 30। ठीक है, 6×4 = 24। और कितना हो गया? 5×20। तो यहाँ से एक बार और कट जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? 15। यहाँ कितना हो गया? 12। और यहाँ कितना हो गया? 10। अब क्या पूछा है कि वाई है ना जेड से कितना अधिक है? तो वाई है ना वो जेड से कितना अधिक है? जो कितना अधिक है? 5। किससे? जेड से। परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु, तो कितना अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से मैंने ये रेशियो लिया है इस प्रकार से अपने करके, तो अपन जो ये एक्स की वैल्यू है ना इसको भी सेम करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरीका ही बताया, तो इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है कि बोला गया है कि वाई का अक्स परसेंट। तो वाई का अक्स परसेंट कैसे लिखेंगे? वाई का अक्स परसेंट लिख दिया मैंने। ये बराबर है किसके? जेड का वाई परसेंट के बराबर है। देखो यहाँ से सोल्व करना है। देखो मैंने 100 से 100 काट दिया, वाई से वाई काट दिया। तो यहाँ से रिजल्ट क्या प्राप्त हो रहा है तुमको? अक्स बराबर क्या हो रहा है? जेड। अक्स बराबर जेड कौन सा मिल रहा है आपको? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 में क्या बोला गया है कि देखो जब अक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कितना होता है? 25%। तो अक्स रेशियो वाई का मान बताओ। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ अक्स का सीपी और वाई का एसपी ये क्या है? बराबर है। तो सीपी और एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से रेशियो वाई रेशियो एक्स, इतना पता ना। अगर मुझे आप ऐसे मान लो कि सीपी को बोल लो 100 है और अगर इस पर 25% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? 125। मानते हो नहीं मानते? ठीक है। ठीक है।
तो ये कितना होता है, ये x होता है, और ये कितना होता है, y होता है। ठीक है, तो CP कितना है, y, और ये कितना हो गया, x कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से बताओ CP का वैल्यू कितना है, अपने मानी 100, और x की वैल्यू कितनी मानी 125। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से काटूंगा तो 20, और 5 से काटूंगा तो 25, और 5 से 4:5। तो ये रेशियो किसका प्राप्त हो रहा है, वाई रेशियो एक्स का। ऊंचा किसका है, अक्स रेशियो वाई का। तो अक्स रेशियो वाई का बोलूंगा तो क्या कर दूंगा, इसको पलट दूंगा, तो 5:4। तो ये रेशियो पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, देखो एक व्यक्ति एक निश्चित राशि के लिए एक घोड़ा खरीदता है, उसमें 8% की हानि पर वो बेच देता है, और उसे 1800 रुपए की अधिक मिलती है। यदि उसे 14 से 1/2% का होता लाभ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। देखो, एक तो होता है 14 से 1/2% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, ठीक है, और इसको 8% की क्या हो रही है, हानि। ठीक है, और अधिक मिल रहा है क्यों, देखो पहले तो हानि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस के कारण ही तो ये अधिक मिल रहा है ना। ठीक है, तो मैं बोलूँ, देखो 14 से कितना लिख सकते हो, 28, और एक कितना हो गया, 29/2। और यहाँ से इनका डिफरेंस निकालूंगा, और ये माइनस है हानि के लिए, ये लगा दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 29/2 प्लस 8%। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है अपन को, 1800 रुपये। ठीक है, इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, 45/2। 45/2 परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, 1800। ठीक है, और यहाँ से सोल्व करता हूँ इसको, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 9 से काटूंगा तो कितना हो गया, 9 से 9, 9 दूनी 18, और 9 से कितना हो गया, 45। 5 से काटूंगा कितना, 40%। तो 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 80। तो 100% की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। तो यही क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या बोला गया, देखो एक लैपटॉप की कीमत कितनी है, 27,000 रुपये। 2 वर्ष की गारंटी बढ़ाने के लिए उसको 15% अधिक भुगतान करना पड़ता है, और लैपटॉप की अंतिम कीमत क्या होगी जब उसमें क्या मिलाता जाए, 6% GST का भुगतान करता है। तो मैं से बोलूँ, देखो 27,000 तो वो देगा ही देगा। अगर मैं बोलूँ इस 27,000 पर वो 15% क्या करता है, 2 वर्ष की गारंटी बढ़ाता है, तो इसका 15% और शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा उसका, ये कितना हो जाएगा, 27,000, और इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4,050। तो इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 31,050 रुपये। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस पर अगर GST शामिल करूं तो इतने तो देगा ही देगा वो, साथ में इस पर GST 6% की और शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 6% की शामिल हो जाएगी, तो यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ, तो 5 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेगा तो 5 से 621 हो जाएगा, 5 से 2, और बी कितना हो गया, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 31050, और कितना हो गया, 1863। ठीक है, अब इसको ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा अपने पास, 32,913। तो फाइनल में कितने कितने देगा, इतने रुपए देगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। 24 में क्या बोला गया है, देखो इसका रेशियो लेना, 47-67, और इसका 1123। देखो ये किससे तक कट रहा है, 1500, 3 बार कट रहा है ना, तो 1589। ठीक है, 1589 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9, 30, 27, 2, और 8, 24, और कितना हो गया, 8, 24, 27, और ये हो जाएगा, ये चल जाएगा। ठीक है, ये चल जाएगा, 4767 आ जाएगा, और 11, 23 को 1589 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब ये किससे कट रहा है, 1589 से कितने टाइम कट रहा है, थ्री टाइम कट रहा है, और 1589 से कितना टाइम कट रहा है, 7 टाइम। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो ना, तो मतलब इनका HCF ले लिया करो, वो HCF से ही कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलता है। 25 में क्या बोला गया है, देखो इसका जो मान होगा वो कौन से ऑप्शन के बराबर आ रहा है, तो पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, 6, 4, और मल्टीप्लाई 2 माइनस का 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, 416, 8, 8 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस 1। मतलब ऑप्शन का मान 4 आना चाहिए, जो ऑप्शन 4 सेटिस्फाई करेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो यहाँ से चेक करूंगा मतलब कितना हो गया, देखो 4 × 4 = 16, कितना हो गया, 4 दूनी 8, और 8 माइनस कितना हो गया, 6, तो कितना हो गया, 2 हो रहा है यहाँ से, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ से सोल्व करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 4 × 16 कितना हो गया, 4, 4 दूनी 8, 4 × 2 कितना होता है, 8, और ये कितना हो गया, माइनस का 5, और फिर प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 और 1 4। हाँ, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला गया है, देखो ये संख्या क्या है, कौन सी संख्या प्रीमियर संख्या है, क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं जो वो लिख रहा है वो उसको लिखो। देखो √5 की टर्म में लिखेंगे तो 25 को 125 को क्या लिखेंगे,
25 × 5 तो 25 का तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो गया √5। 125 को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये कितना हो गया √80 को कैसे लिखूंगा, 16×5 = 80। ठीक है, ये तो 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √5, तो ये कितना हो गया 4√5। ठीक है, और सेम लिख दिया 6√5। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8√5, और ये कितना हो गया 6 4 10√5। देखो √5 से √5 कैंसिल आउट आएगा, तो ये 2 से कट रहा है 4, और 2 से कट रहा है 4/5। तो ये क्या है 4/5, पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, मीन्स क्या है एक परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, मतलब क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर सी, एक रेशनल नंबर है। 27 पर चलते हैं। देखो 27 में क्या बोला गया है, देखो 10 क्रमागत घंटों में टाइम तो दे रखा है 10 घंटे, और ट्रेन की गति दे रखी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 A8 और A10 तक दे रखी है। तो औसत गति बताओ। तो सबसे पहले औसत गति का फॉर्मूला पता होना चाहिए। औसत गति का मतलब क्या होता है, औसत गति क्या होती है, औसत गति होती है कुल दूरी अपॉन टोटल समय, मतलब कुल समय, ये होती है एवरेज स्पीड। ठीक है, यहां से मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता। मान लो कि पहली स्पीड के लिए मैं D1 निकालता हूं, तो पहली स्पीड A1 है और पहले घंटे के लिए, तो स्पीड कितनी आ जाएगी अपने पास, डिस्टेंस A1। ठीक है, D2 निकालता हूं, मान लो कि स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी A2। अगर स्पीड A2 हो गई, ऐसे 10 घंटे से चलेंगे, दूसरा घंटा आ गया, तो कौन सा आ गया डिस्टेंस A2। ठीक है, ऐसे ही D3 चलेगी, तो D3 कैसे आएगी, A3 इंटू 1 कितनी आ जाएगी A3 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट लेगी D10 तक, तो ये कौन सा हो जाएगा A10 इंटू 1 कितना हो जाएगा A10। ठीक है, अगर मैं औसत गति की बात करूं, यहां से औसत गति क्या हो जाएगी, पहले सबसे जोड़ूंगा कुल दूरी कैसे है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 A7 और A8, ऐसे ही चलेगा A10 तक। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है 10 घंटे। ठीक है, ये क्या आएगी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब यहां से क्या दिख रहा है, ये माध्यिका थोड़ी दिख रही है, ये समांतर माध्य दिख रहा है कि इनका समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य सभी जो भी डाटा दिए उनका योग और अपन क्या होता है उन अवकलनों की कुल संख्या, तो कुल संख्या ये आ गई 10। तो देखो ये समांतर माध्य दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 A3 क्या आ गया, ये समांतर माध्य है। ये एवरेज तो दे रखा माध्य ही तो है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, ये समांतर माध्य में है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पर। देखो क्या बोला है, राम ए पर है और श्याम किस पर है, बी पर। ठीक है, वे एक साथ दूसरे की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में एक दूसरे के मिलने के बाद का समय दे रखा है। तो राम पहुंचने में 12 घंटे 2 घंटे लगाता है, और श्याम ए पहुंचने में कितने लगाता है 8 घंटे लगते हैं। तो राम की चाल देखी तो श्याम की चाल बताओ। जब भी मैं ऐसे बोलूं कि मिलने का बाद का समय दे रखा है, मिलने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हो, तो ये फॉर्मूला होता है कि ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड, और जहां पर ए की स्पीड है तो यहां पर लिख दो आप बी का टाइम। किसका टाइम, बी का टाइम। और जहां बी की स्पीड है वहां लिख दो ए का टाइम। ठीक है, देखो यहाँ ए की स्पीड दे रखी है, मतलब किसकी, राम की चाल दे रखी है, तो राम की चाल कितनी दे रखी है अपन को 40, और श्याम की चाल अपन मोल लेते हैं ऐसे। ठीक है, देखो बी का टाइम कितना दे रखा है अपन को 2 घंटे। बी का टाइम कितना दे रखा है, देखो शाम तक, देखो ये रहा ना बी, शाम को ए तक पहुंचने में कितना लगता है 8 घंटे, तो अपन लिखेंगे 8 घंटे। और राम को बी तक पहुंचने में कितने लगते हैं 2 घंटे, मतलब राम ए है। ठीक है, कितने लगते हैं 2 घंटे, तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया 40s। तो ये कितना हो गया, देखो 4 पर जाएगा, 4 का रूट कितना होता है 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20। तो जो शाम की स्पीड कितनी आ रही है अपन को 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फॉर्मूले से इजीली हो गया ना, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 पर चलते हैं। 29 में क्या बोला गया, देखो एक युवक और एक व्यक्ति के लिए किया गया कार्य 1/4 समान समय में रहता है। तो 15 पुरुष एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 3 युवकों के स्थान पर अपन क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें, तो क्या गया पूरा कार्य बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूं, देखो युवक एंड पुरुष। ठीक है, मान लो ये बोला एक युवक एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का 1/4 है। अगर युवक एक कार्य करता है तो पुरुष कितना करेगा 4, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा क्या कि M1 D1 इक्वल टू कितना होता है M2 D2 के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले में कितना है 15 पुरुष है। ठीक है, पुरुष की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है 4, तो मैंने 4 लिख दिया, इंटू टाइम कितना लग रहा है 17 दिन, तो ये तो टोटल कार्य हो जाएगा।
दूसरे में क्या बोला गया, देखो 3 पुरुषों के स्थान पर, तो ये 15 पुरुष है, इसमें 3 गए तो कितना हो गया, 12 मेन ही तो बचे। तो 12 मेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 इंटू ये हो जाएगा प्लस। अब इन 3 पुरुषों के स्थान पर कितने आ गए, 3 युवक आ गए, और युवक की एफिशिएंसी कितनी है ये, तो ये कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे, तो ये टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 15 इंटू 4 इंटू 17, ठीक है। ये कितना हो गया 48, और 3 कितना हो गया 51, 51 डी, ठीक है। 17 तो 51 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो अपने पास टाइम कितना आ रहा है, दिन कितने आ रहे हैं, 5 चौके 20, 20 दिन आ रहे। तो ये कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एंड फाइनल पे चलता है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी टाइम एंड वर्क का है। देखो एक व्यक्ति 5 दिन के लिए 4 घंटे कार्य करता है, फिर 5 दिन के लिए 5 घंटे कार्य करता है, फिर 5 दिन के लिए 6 घंटे काम करता है, तो 15 दिन तक कार्य एक पूरा करता है, ठीक है। इसके बाद बोलता है यदि वह आधे घंटे तक लंच ब्रेक के साथ 8 घंटे प्रतिदिन करता है तो कार्य समाप्त होने के लिए बताओ उसको कितने दिन लगेंगे। तो इसके लिए वो लगेगा M1 D1 इंटू H1, ये कितना लगेगा M2 इंटू D2 इंटू H2, ठीक है। मेन की एफिशिएंसी कितना मान लो, यहाँ पर 1 मान लो, ठीक है। मैं बोलूँ 5 दिन में 4 घंटे कार्य करता है तो कितना कार्य कर लेगा, 5 इंटू 4, ठीक है। 5 दिन में कितना घंटे कार्य करता है, 5, तो कितना कार्य कर लेगा, 5 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट 5 दिन के लिए कितना घंटे काम करता है, 6 घंटे, तो कितना कार्य कर लेगा, तो टोटल कार्य ये हो जाएगा इसका, ठीक है। टोटल कार्य ये हो जाएगा, तो ये टोटल कितना होगा, 5 चौके 20, 25 और 30 कितना हो गया, 75, ठीक है। यहाँ पर बोलूँ, देखो वह टोटल कार्य कितना करता है प्रतिदिन, 8 घंटे कार्य करता है, 8 घंटे कार्य करता है ना, उसमें आधे घंटे ब्रेक लेता है, मतलब कितना हो गया, 30 मिनट ब्रेक लेता है, मतलब वो कितना कार्य करेगा, 7 घंटे और 30 मिनट कार्य करेगा। तो इसको भी किस में करूंगा, हावर्स में करूंगा, मतलब कितना हो गया, 7.5 हावर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेन की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, और हावर कितना कर रहा है, 7.5 हावर, और दिन दिन अपन को पता नहीं है, तो डी से गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ से सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 750 और 75 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है दिन, 10 दिन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 10 दिन। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।